गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा मेरी लास्ट वीडियो में आपने 10 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव किया था। तो आज मैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका सिंबल कैपिटल G होता है। और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ डू यू नो फॉर्मूला ऑफ फोर्स? Dimensional formula of force, that is m l t minus 2. Now G का फॉर्मूला हमें निकालना है। Tell me dimensional formula of mass, that is simple capital M. Dimensional formula of mass, that is capital M upon, that is square of separation between two masses. Separation means length, meter. मीटर मीन्स L, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। हमें G का फार्मूला यहां डिराइव करना है। तो अब यहां पर जब G का फार्मूला हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ m l t minus 2 into L square upon m square, m into m square. Now G equal to, ये 2 पावर अगर ऊपर आएगी, ऊपर पावर 1 है तो -2 हो जाएगी। -2 plus 1 that is -2 plus 1 that is -1। तो m पावर -1। Now m power -1 L2 L power 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी L3 and t minus 2. So that is dimensional formula of universal gravitational constant. That is dimensional formula of universal gravitational constant. तो इस टाइप से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी, अभी तक हम मैकेनिक्स वाली फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिक्स वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जिनके डायमेंशनल फार्मूले में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आएंगी, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। अब जो क्वांटिटी आपकी मैकेनिक्स से बाहर वाली होगी उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी आ सकती है, लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपकी मैकेनिक्स में नहीं आती है। रेजिस्टेंस किस में आती है? इलेक्ट्रिसिटी में आती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे जिसके अंदर आपकी 4 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी आएंगी। नाउ नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग होता है रोटेशनल मास। तो जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूमेगी तो उसका मास किस नेम से फेमस होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप किसी पोल के अराउंड ऐसे घूमते हो तो आपका जो मास होगा उसको हम किस नेम से बुलाएंगे? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास and square of distance between axis of rotation and that movable body, mr square. So moment of inertia का सिंबल क्या है? कैपिटल I और फार्मूला है mr square। अब ये फिजिकल फार्मूला किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हमें इसका क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला। तो mr square का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? m
L square T 0. So m power 1 L square T 0. So that is dimensional formula of moment of inertia. तो अब नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे फॉर्मूला, दैट इज रोटेशनल फोर्स, जिसको हम टॉर्क के नेम से बुलाते हैं, दैट इज टॉर्क और रोटेशनल फोर्स। तो जब भी आप किसी विंडो को ओपन क्लोज करते हो, आप किसी डोर को ओपन क्लोज करते हो, आप किसी बोतल के लिड को ओपन या क्लोज करते हो, आप टैप को ओपन या क्लोज करते हो, तो वहां पर जो फोर्स काम करता है उसका नेम होता है टॉर्क। तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमाएगा तो उस फोर्स का नेम टॉर्क हो जाएगा, एंड दैट इज रोटेशनल फोर्स। सो the rotational effect of force is known as torque। जब किसी फोर्स से रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो उस फोर्स का नेम हम क्या रखेंगे, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क नेम हमने क्यों रखा, जब किसी टाइप का फोर्स किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अराउंड घुमाएगा, देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क भी एक टाइप का फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कहां लगता है, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूमती है। तो टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ, और इसका फार्मूला है R इंटू एफ। इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। नॉर्मली हम इसको टाउ बोल देते हैं, लेकिन टाउ नहीं है, दैट इज टाउ। सो इट इज टाउ। R का मीनिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो जहां आपका डोर फिक्स होता है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो जिस एक्सिस के अराउंड आपका डोर ओपन होगा क्लोज होगा, उस एक्सिस से लेकर डोर हैंडल तक का डिस्टेंस वो क्या होगा, दैट इज R। और डोर हैंडल पे आपने कितना फोर्स लगाया डोर को ओपन करने के लिए, वो आपका F होगा। F मींस मैकेनिकल फोर्स। तो टाउ किसका प्रोनाउंसिएशन है, टॉर्क का, ठीक है। अब हम टॉर्क का निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। R एक टाइप का डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हमारे पास A के सिंबल है L, और फोर्स के लिए हमारे पास सिंबल क्या है, m/t-2। तो अब यहां पर टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ml2 t-2, ml2 t-2। Now next physical quantity we will have angular momentum। next physical quantity we will have angular momentum। number 4 angular मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है L, और इसका फार्मूला है R क्रॉस P। इसका फार्मूला है R क्रॉस P। अब L का मीनिंग क्या है, L मींस एंगुलर मोमेंटम, R मींस डिस्टेंस, P मींस लीनियर मोमेंटम। P का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। सो P मींस मास इनटू वेलोसिटी, और P का बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए Lt-1। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास mLt-1 है। सिंपल मोमेंटम कहां लगता है, जब किसी बॉडी को आप पुश या पुल करते हो तो आप उस बॉडी को मोमेंटम देते हो। तो अगर आप किसी बॉडी को ऐसे खींचोगे तो आप उस मोमेंटम दे रहे हो, आप किसी बॉडी को ऐसे ड्रैग करोगे, ऐसे पुश करोगे तो आप उस मोमेंटम दे रहे हो। तो ये सिंपल मोमेंटम होता है जिससे आप बॉडी का मोशन स्टार्ट करते हो। तो एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमेगी
जब कोई बॉडी किसी पोल के अराउंड ऐसे घूमेगी, देन दैट काइंड ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल फोर्स क्या बनाएगा? सिंपल मोमेंटम। इट मींस जब भी आप किसी बॉडी पे लगाओगे फोर्स, तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर क्या बनाएगा? सिंपल मोमेंटम। तो इसी टाइप से एंगुलर फोर्स किसी बॉडी के अंदर क्या बनाएगा? एंगुलर मोमेंटम। So due to angular force, body will get rotate around an axis and then after it will experience angular momentum. तो अब हमें इस एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब ये फार्मूला कैसे निकलेगा? L that is length, R means separation, that is distance, distance के लिए L. Now momentum P, M, L, T minus 1। अब L1 अब ये सिंबल सेम हो गया, ध्यान रखना इट इज एंगुलर मोमेंटम। आप यहाँ LA लिख दो, LA का मीनिंग इट इज एंगुलर मोमेंटम। नाउ 1 + 1 लेंथ की पावर 2 हो जाएगी, m की पावर 1 लेंथ की पावर 2 टाइम की पावर -1। नाउ दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज डायमेंशनल formula of angular momentum. Next physical quantity we have Planck constant. Next physical quantity we have Planck's constant. अब Planck's constant का meaning energy of photon is equal to hf। E का मीनिंग एनर्जी, H का मीनिंग प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इक्वेशन किसने बनाई थी? मैक्स प्लैंक के नाम से साइंटिस्ट था, मैक्स प्लैंक के नाम से साइंटिस्ट हुआ था बेटा, उसने इक्वेशन बनाई थी, तो उसके नेम से ये कांस्टेंट आपका फेमस हुआ, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और F का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी, F का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी। नाउ टेल मी फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका 9th क्लास में था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर्स आपके फंडामेंटल कैटेगरी में नहीं आते, तो नंबर्स के लिए ना तो m यूज होगा, ना l यूज होगा, ना t यूज होगा। तो नंबर्स आर डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, नीचे टाइम है। अब अगर ये टाइम पावर 1 कैरी कर रहा है, ऊपर आएगा पावर इसकी -1 हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t -1। नाउ टेल मी फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला किसके इक्वल आएगा? वर्क के फार्मूले इक्वल आएगा। वर्क का फार्मूला ml² t -2। तो अब हम यहां से निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला। प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ एनर्जी का फार्मूला ml² t -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी m0 l0 t -1। m0 l0 t -1। नाउ h इज इक्वल टू, अब ये t -1 ऊपर आएगा, तो m l2 t -2। अब ये -1 की पावर ऊपर आएगी, +1 हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा? h इज इक्वल टू m l² +1 -2 दैट इज t -1। अब आप चेक कर सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला और प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला सेम आ रहा है। तो आपको बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जिनका फार्मूला आपको कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। जैसे टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था? ml² t -2। उसी टाइप से वर्क का भी यही सेम फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू ml² t -2। तो टॉर्क का फार्मूला और वर्क का फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। उसी टाइप से एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला m1 l2 t -1 बिल्कुल सेम होता है। किसके इक्वल होता है? फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दैट इज m1 l2 t -1। तो इस टाइप से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला डिस्कस करेंगे। टिल देन आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले ड्राइव करने हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले ड्राइव करने हैं। तो आप किसी बुक में से या जो मेरे नोट्स हैं उसमें से आप इन फिजिकल फार्मूलाज को चेक कर सकते हो और एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। So this is all about today lecture. So next time we will discuss other physical quantities. So till then, goodbye and thank you.